गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह हो गई है और सुबह-सुबह बेड से निकलना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। सुबह उठते सबसे पहले मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ, बाहर का मौसम देखती हूँ। आज का मौसम देखने में अच्छा लग रहा है, मगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। एंड हेलो टू माय लवली प्लांट्स। और अब चलते हैं जल्दी-जल्दी वॉशरूम की तरफ। 1 hour later. सो नहाने के बाद स्किन केयर के नाम पे मैं सिर्फ एक गुड मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। आई डोंट थिंक कि ये सीरम कुछ काम करते हैं। मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं बट मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिखे। अब बज गए हैं 9 और बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेने का टाइम हो गया है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह-जगह पे फ्लड्स आ गए हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्कूल्स को ऑफ़ कर देंगे। बट उसके बाद हमारे स्कूल ने डिसाइड किया कि ऐसे तो बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब हम बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आज फर्स्ट डे है बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेने का एंड बिलीव मी फर्स्ट डे हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। बच्चे यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं कि अब हम वापस वो कोरोना वाले टाइम से कैसे जो सीखा था ऑनलाइन क्लास में वो सब कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि उस पैंडेमिक से हम सब ने काफ़ी कुछ सीखा। बच्चों ने ट्रेडिशनल क्लासरूम से बाहर निकल के ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस सीख लिया। टीचर्स ने अपने ट्रेडिशनल वो चॉक बोर्ड वाले क्लासरूम से निकल के डिजिटल क्लासरूम्स बनाना सीख लिया। इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं और आई थिंक इसमें बहुत सारे नुकसान भी हैं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपोज भी करते हैं कि हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। बच्चे तो खाली क्लास को ऑन करते हैं और साइड पे गेमिंग अपना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बिलीव मी क्लास में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जो मुझसे कॉन्टीन्यूसली क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मैम तब मुझे क्लास में ये समझ नहीं आया था, तो अब इस चैप्टर को या इस टॉपिक को आप फिर से एक बार रीटीच कर दो। तो ये बच्चों में एंथुसियाज़्म देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनके पास भी एक नया मौका है और हमारे पास भी नया मौका है। और इस क्लास में मैंने बच्चों को सबसे पहले यही बताया था, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। एक बार हमने कोरोना वाले टाइम में देख लिया कि वो टाइम वेस्ट करके हमने अपना खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया। तो अब बच्चे उस वाले टाइम से सीख के जब यहाँ आके बैठे हैं तो आई थिंक दे आर मच 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 मैच्योर। सो वो इस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिवली ले रहे हैं और टीचर्स तो हैं यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए। सबसे पहले मैंने बच्चों की केमिस्ट्री की क्लास ली। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज़ थी, हमने बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हमने वो सारी क्वेरीज़ को सॉल्व किया। और उसके बाद मैंने साइंस की क्लास ली। और अब जब एडिटिंग करते हुए मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम ड्यू टू एनी रीज़न। वी हैव रिसोर्सेज एंड वी आर यूटिलाइजिंग इट। येस, नाउ इट्स सेफ टू से कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उसका यूज़ कर रहे हो, सही यूज़ कर रहे हो, देन इट विल ब्रिंग वंडर्स टू यू। अब क्लास ख़त्म हो गई एट लास्ट। बच्चे भी शायद यही सोच रहे होंगे। अब टाइम हो जाता है मेरे ब्रंच का। आजकल वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेल्दी खाऊं, क्योंकि अब बाहर का खा के थोड़ा अपनी टंग चाहती है कि ये भी टेस्ट कर लें वो भी टेस्ट कर लें। तो अभी कुछ टाइम से, पिछले कुछ मंथ से मैं चाहती हूँ कि जो हम बाहर खाते हैं क्यों ना मैं उसको खुद बना लूँ। टाइम ही कितना लगता है, और प्लस मुझे लगता है बाहर अब जो चीज़ें मिलती है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। वो पता नहीं कितना पुराना सामान रखते हैं और फिर उसी को ही फ्रोज़ करके खिला देते हैं। तो हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, सामान है, एंड लेट्स मेक इट। आज मैं बना रही हूँ सबवे टाइप सैंडविच विद दोज वेजीज़। आप इसके लिए अपनी कोई भी फेवरेट वेजिटेबल्स ले सकते हो। आप उसको सॉटे भी कर सकते हो, अगर आपको वो क्रंच पसंद है तो आप उसको रॉ भी ले सकते हो। जैसे मैंने सबसे पहले क्यूकम्बर लिया, उसके बाद कैरेट्स, टोमेटो और अभी अनियन ले रही हूँ। और मुझे अनियन ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं बस छोटे छोटे से टुकड़े कर रही हूँ ताकि एक सैंडविच में बस एक आ पाए।
अब बनाएंगे ग्रीन चटनी। उसके लिए मैंने बहुत सारा धनिया लिया है, एक हरी मिर्ची, क्योंकि थोड़ा स्पाइसीनेस भी होनी चाहिए, और क्योंकि इसको थोड़ा हेल्दी बनाना है तो मैंने सोचा लेट्स ऐड सम आमंड, तो मैंने कुछ इसमें आमंड्स डाल दिए हैं। और क्योंकि मुझे टेंगी फ्लेवर पसंद है तो मैंने ये इमली ली, इसमें से गुठली निकाली और ये भी इसमें थोड़ी ऐड कर ग्राइंड करेंगे एंड वी हैव आवर ग्रीन चटनी। क्योंकि थोड़ा सा हमें देसी पसंद है, थोड़े देसी सॉस होने चाहिए। अब क्योंकि हमारे घर के पास कोई फैंसी बेकरी शॉप नहीं है तो अब ब्रेड वो वाली सबवे वाली तो नहीं आ सकती, तो हम ये वाली ब्रेड यूज़ कर लेते हैं, ब्राउन ब्रेड। तो इसमें सबसे पहले 2 टाइप की सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ। एक तंदूरी सॉस मुझे खुद बनानी नहीं आती है तो वो मैंने मार्केट से ही बाय कर ली है। और सेकंड हमारी जाएगी ये ग्रीन चटनी जो हमने अभी अभी बनाई। और बिलीव मी, जब मैंने ये खाया था ये बहुत ज़्यादा यम्मी था। आई थिंक अगर मैं सिर्फ तंदूरी सॉस इसमें लगाती तो इसमें वो वाला मज़ा नहीं आता। अगर आप लोगों को भी वो देसी टेंगी फ्लेवर पसंद है और आपको धनिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। उसके बाद हमने ऐड कर दिए ये सारी वेजेस। और जब मैं अब एडिटिंग करते हुए इस वीडियो को देख रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ऑरेंज वाली तंदूरी सॉस के ऊपर कैरेट क्यों नहीं डाली और ये ग्रीन चटनी के ऊपर क्यूकम्बर क्यों नहीं डाले, वो थोड़ा ज़्यादा एस्थेटिक लगता, राइट। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं सारी वेजीज, टोमेटोज़। और अब मैं इसको बंद करने वाली थी बट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाते हैं, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया ऑरिगेनो। मुझे ऑरिगेनो का टेस्ट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे जो भी चीज़ दिखती है मैं उसमें सब में ऑरिगेनो ऐड कर देती हूँ। अगर आपको सच में ऑरिगेनो पसंद है तो आप अपने सैंडविचेज़ में ऐड कर सकते हो। और साथ में सॉल्ट, क्योंकि लेट्स बी रियल, मैं वो ऐड करना भूल गई थी तो मैंने उसको ऊपर से ही ऐड कर दिया। वैसे आप अपनी चटनी में इसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसे बंद किया। और अगर आपको ग्रिलर पसंद है आप ग्रिलर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे तवे पे जब पूरी ब्रेड रोस्ट होती है मुझे उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ, अपना तवा लेती हूँ, उसके ऊपर घी अप्लाई करती हूँ और अपनी ब्रेड को तवे के ऊपर रोस्ट करती हूँ, सॉरी टोस्ट करती हूँ। और ये जो सिज़लिंग साउंड आती है तवे से, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इंडिकेशन है इस बात की कि जब मैं टोस्ट अपना ये निकालूंगी, अपना सैंडविच निकालूंगी, तो ये बहुत ज़्यादा क्रंची होने वाला है, क्योंकि मुझे मेरा सैंडविच एकदम क्रंची पसंद है। ये नाइफ़ मैंने अमेज़ॉन से लिया था एंड बिलीव मी ये मेरा मल्टीपर्पज़ नाइफ़ है। वैसे तो अब ये काफ़ी बेचारा बुढ़ा भी हो गया है, थोड़ा ब्लंट भी हो गया है, वो आप देखने वाले हैं अभी। बट हाँ, इससे मैं बहुत सारा काम करती हूँ, जैसे अपने सैंडविचेस पलटने का। अब हमारे सैंडविचेस एकदम रेडी है। Oh my god! Wow! क्रंची। सो इट्स टाइम टू कट दिस सैंडविच। Aesthetic. No, no aesthetic, no aesthetic. हाँ, यहाँ मैंने कोशिश की थी कि कुछ ये सैंडविचेस करते हुए कुछ एस्थेटिक से शॉट आ जाए, मगर नहीं, ये ब्लंट नाइफ़ ने सारे मेरे एस्थेटिक यहाँ पे ख़राब कर दिए। बट उसके बाद मैंने सोचा कि शायद एक और काम हो सकता है, तो मैंने अपने सेकंड वाले सैंडविच को कट करने के लिए सोचा इसमें टूथपिक लगा देती हूँ। टूथपिक से ये कुछ इधर उधर अंदर से नहीं निकलेगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। बट बिलीव मी ये तो उससे भी बड़ा ब्लंडर था। एग्जैक्टली ये वो टाइम था जब मैंने रियलाइज़ किया कि सच में मेरा नाइफ ब्लंट हो चुका है। तो आजकल मैं ये सर्च करती रहती हूँ कि मैं अपने ईटिंग हैबिट्स में क्या क्या चीज़ें हटा दूँ और क्या न्यू चीज़ ऐड करूँ।
तो आई एम अ बिग 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 टी लवर। मुझे वो देसी वाली चाय जिसमें अदरक इलायची हो बहुत पसंद है, बट आई नो वो हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा स्विच होने की कोशिश की है, और मैंने नेट पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और मुझे पता लगा स्पेयरमिंट टी अगर हम कंज्यूम करते हैं दैट इज़ मोर हेल्दियर देन अ ग्रीन टी। तो मैंने अमेज़ोन से अगेन स्पेयरमिंट टी का एक पैकेट ऑर्डर किया था। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वाटर बॉईल करना है और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीव्स डाल देनी है एंड देन योर स्पेयरमिंट टी इज़ रेडी। और यहाँ पे हाँ मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं अपना कप रखूँ कहाँ पे, और ये टी मैंने डाल दी है। इसका बेसिकली टेस्ट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पानी में आपने मिंट के पत्ते डाले हैं, बस और कोई टेस्ट नहीं आता है। हाँ, ये थोड़े से नुकसान है कैमरे में देख के काम करने के, मगर ये काफ़ी ज़्यादा यम्मी बना था। सो 2:30 के आसपास एक पार्सल आ गया जो भानु ने ऑर्डर किया था। भानु को परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो किसी ना किसी वेबसाइट जो भी उसको नई दिखती रहती है वहाँ से वो नए नए परफ्यूम्स ट्राई करता रहता है। सो इस वाले पैकेज में चारकोल मसाज सोप था। ये सोप था जिसकी एक तरफ सोप की तरफ थी और एक तरफ मसाज के लिए कुछ कुछ डिज़ाइन बना था। What did that just mean? यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी ब्यूटी ब्लॉगर्स की तरह रिएक्ट करने की, जो सच में काफ़ी फ़नी था। अगर आप लोगों को जानना हो कि इस वेबसाइट के ये परफ्यूम्स कैसे थे तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दे दूँगी। क्योंकि अब मैंने ये सारे खोल के ट्राई कर लिए हैं, तो अब मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। ये वेबसाइट अगर आपको परफ्यूम का शौक़ है और आप भी ऐसे लोग हैं जिनको न्यू न्यू फ्रेगरेंस अच्छी लगती हैं टेस्ट करना, तो एक इसमें ब्लैक वाला मेन का था एंड ये जो पर्पल था ये वुमेन का था। अब शाम हो गई है और मौसम एग्जैक्टली वैसा है, आप भी देख सकते हो जैसे मैंने सुबह शॉट लिया था, ये बिल्कुल वैसा है, नो चेंज। थोड़े से बस बादल इधर से उधर हुए हैं। और 5:30 बजे के आसपास मुझे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई नो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं अब हेल्दी खाया करूँगी, बट हाँ ये कभी कभी मुझे क्रेविंग्स हो जाती है एंड चीज़ केक इज़ माई फेवरेट। तो ये मैंने कल रात को ऑर्डर किया था, जिसमें से मैंने थोड़ा सा खा लिया था और थोड़ा सा मुझे पता था ये फ्रिज में, तभी मेरा बार बार दिमाग जा रहा था कि मैं खा लूँ खा लूँ खा लूँ। बाहर का मौसम देखने के बाद फिर हम सबका मूड बन गया कि अच्छा मौसम है, चलो चाय बना लेते हैं। अब देखो मौसम इतना अच्छा हो तो इंसान चाहता है वो अपनी पुरानी देसी चाय पीना, तो इसमें वही इलायची डाल दी। और क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो अभी अदरक तो नहीं मिल रहा है, बट हाँ चाय वैसी ही बनेगी बिल्कुल अपने वाले इंडियन स्टाइल वाली। और मैं एक दिन यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही थी, उसमें मैंने देखा आजकल कैरेमल टी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसमें आप पहले चीनी को कैरेमलाइज करते हो एंड देन यू आर एडिंग रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। बट आई डोंट थिंक वो सेफ़ है, इतने हाई फ्लेम में आप शुगर को कैरेमल में चेंज कर रहे हो एंड टेकिंग टू मच कैरेमल इट्स कार्सिनोजेनिक। तो आई डोंट थिंक वो कभी कभी के लिए ठीक है, आपने टेस्ट के लिए पी ली, बट हाँ मैंने बहुत सारे लोग देखे जो इससे इंस्पायर होकर वैसी चाय बना रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप वैसी चाय पी रहे हैं तो लेट मी टेल यू दैट्स नॉट सेफ टू ड्रिंक एवरी डे। सो हाँ अभी यहाँ पे दिल में थोड़ा गिल्ट था कि ये तो फिर से मैं दूध वाली चाय पी रही हूँ, तो उसको थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए मैंने सोचा कि चलो चीनी नहीं डालते शक्कर वाली पी लेते हैं। बट आई नो एट द एंड ये नहीं है, सही नहीं है, बट ठीक है, खुद को अच्छा रियलाइज़ कराने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए थोड़ा थोड़ा सा चीट करना पड़ता है। और जब हम ये दूध वाली चाय पीते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इससे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो जब भी मुझे दूध वाली चाय पीनी होती है तो साथ में मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ। तो ये परांठा था सुबह का,
भानु का परांठा था, ये 1 बज गया था, तो मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ आधा-आधा करके खा लेंगे। और देखते ही देखते डिनर का टाइम हो गया, 9 बज गए। आज हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे डिनर करने के लिए। तो सब्ज़ी थोड़ी-सी थी, तो मैंने भानु के लिए फटाफट चपातियाँ बना दी। और जब मैंने चपातियाँ बना दी और फिर सब्ज़ी की तरफ देखा, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद ये हम सबके लिए सब्ज़ी पूरी नहीं होने वाली है। तो फिर चपातियाँ बनाने के बाद फिर मैंने फटाफट एक दाल बनाई, जो मैं मोस्टली तब बनाती हूँ जब मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है और मुझे कुछ अलग डिफरेंट टेस्ट का खाना होता है। तो इसके लिए आप लोग अरहर की दाल ले सकते हैं। अरहर की दाल बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें 1 सीटी काफ़ी होती है इस दाल के लिए। तो सबसे पहले मैंने गार्लिक लिया और मैं इसे मोटे-मोटे टुकड़ों में तोड़ूँगी, क्योंकि एट द एंड ये आपकी दाल में स्टीम के साथ, जब आपकी दाल कुकर में होगी उसके साथ ये गल जाएंगे। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो लोग अपने प्याज का ऊपर वाला ये पार्ट नहीं हटाते हैं, इसे हटाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं हमेशा जब भी ये नाइफ़ रखती हूँ उसके साथ एक छोटा नाइफ़ मेरे पास हमेशा होता है, ताकि मैं ये ऊपर वाला पार्ट निकाल दूँ। और सेम आपको प्याज के बड़े बड़े टुकड़े करने हैं, लंबे लंबे, क्योंकि ये भी आपके दाल के साथ अभी स्टीम होने वाले हैं प्रेशर कुकर में। और मैंने साथ में ये रेड चिली ली है। ये बेसिकली ग्रीन वाली होती है, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर ये रहती है अपने स्टेम के साथ तो धीरे धीरे ऑरेंज हो जाती है और इसका फ्लेवर काफ़ी अलग आता है, ग्रीन से हल्का सा अलग आता है। तो मुझे ऑरेंज वाली ये जो चिली होती है वो ज़्यादा पसंद है। उसके बाद टोमेटो के साथ भी सेम हमने करना है, ऊपर वाला पार्ट हटाना है और टोमेटो के मैं सिर्फ 4 स्लाइसिस करूँगी, क्योंकि बाद में स्टीम करने के बाद इसका छिलका अपने आप से अलग हो जाएगा। तो आप उसको इजीली, अगर आपने बड़े टुकड़ों में रखा होगा तो उसको छिलके को साइड में हटाना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब हमने कुकर में ये जो अरहर की दाल हमने धोई थी इसे डाल देंगे। उसके बाद जो भी अभी तक हमने चॉप किया था वो सब भी जाएगा। पानी हम थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा रखेंगे नॉर्मल से, क्योंकि हम इसे वापस से इसमें तरी नहीं लगाएंगे, ये जितनी ग्रेवी बनेगी अभी बन जाएगी। और ये सब कुछ जो भी काटा था हमने बड़े बड़े टुकड़ों में, इन सबको साथ में ही ऐड कर देंगे। और आप इसको 1 या 2 सीटी ही लगाइएगा। अगर आपको लगता है आपके कुकर में सीटी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है तो आई थिंक 2 भी काफ़ी है, और अगर लेट आती है तो 3। उसके बाद हमने थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दिए, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा मसाले वाला खाना पसंद है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी रेड चिली कलर के लिए। अब बस हमने कुकर को बंद कर देना है और इसमें मैंने 2 सीटियां लगवाई थी। 2 सीटियों में टमाटर अच्छे से मेरे गल गए थे। अब हम तैयार करेंगे तड़का। सबसे पहले तड़का पैन में हमने कड़वा तेल ले लेना है। वैसे मोस्टली मैं देसी घी का तड़का लगाना पसंद करती हूँ, बट मेरा देसी घी ख़त्म हो गया है जिसको मैं जल्दी ही बनाने वाली हूँ। तो अभी कड़वा तेल ले लिया, जैसे ही गर्म हो गया मैंने फ्लेम बंद कर दी। फटाफट मैंने साबुत धनिया, जीरा, राई डाल दी और उसके बाद इसमें मैंने डाला अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट, दैट इज़ गार्लिक अलोंग विद कड़ी पत्ता, क्योंकि मुझे गार्लिक और कड़ी पत्ता का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक पूरा भी डाल सकते हो और 2 डंडियाँ भी डाल सकते हो। मैंने तो 2 डाली थी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आज मसाले वाला बनाते हैं खाना, तो मैंने एडिशनली इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से और ऐड किया था। अगर आप लास्ट में चीज़ों में अपने गरम मसाला डालते हैं उसकी खुशबू ही अलग आती है। तो कोई भी आप सब्ज़ी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसे बस चलाने के लिए ऐसे 2-3 सेकेंड्स फटाफट इसे थोड़ा सा कुक किया, उसको बंद किया और अपनी गरम गरम दाल में इसे डाल दिया।
और हमारी दाल रेडी है। दैट्स इट, आपको बस इतना सा करना था। आई थिंक 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे इस दाल को बनाने में मुझे। ये फटाफट बन गई थी और खाने में बहुत टेस्टी थी। तो अब हमने डिनर कर लिया। डिनर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने तब से ये काम छोड़ रखा है। देसी घी हमारे पास ख़त्म हो गया है, तो मैं बहुत टाइम से मक्खन इकट्ठा कर रही थी। तो मैंने आज ठान लिया था कि आज तो मैं कम से कम देसी घी बना के ही छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे तड़के में और चपातियों में देसी घी लगाना होता है। तो सबसे पहले मैंने मक्खन लिया था। मक्खन में मैंने कल दही लगा दिया था। दही लगाने के बाद उसको थोड़ा सा फेंटा। फेंटने के बाद उसको थोड़ा सा लो टेम्परेचर देना होता है। लो टेम्परेचर के लिए मैंने उसमें बर्फ़ डाले, उसके बाद उसको घुमाया, तो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही मक्खन अलग हो जाता है। उसके बाद मक्खन से खटास थोड़ी कम करने के लिए उसको ठंडे पानी में धोया और कढ़ाई में डाल के उसे गर्म करने के लिए छोड़ दिया। अब आपके घी में आपको थोड़े से मेथी के दाने डालने हैं, क्योंकि जब आप इसे मेथी के दानों के साथ पकाते हैं, घी में एक अरोमा अलग सा आता है। उसमें आपको टेस्ट मेथी का नहीं आएगा, बट उसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जब भी आप देसी घी बनाते हैं घर पे, तो आप उसमें मेथी के कुछ दाने डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में आके मैं चेक कर रही थी कि मेरा घी बन गया नहीं बन गया, और थोड़े से देर के बाद ये हमारा डन हो गया था। जैसे ही आपको लगे कि ये एकदम क्लियर हो गया, अब इसमें कोई झाग नहीं आ रहा है और नीचे का भी जो आपका पार्ट है वो ब्राउन कलर का हो गया है, मतलब आपका घी अब रेडी है। फिर एट लास्ट घी को डब्बे में डाल के मैं सोने चली गई। एलेक्सा, टर्न ऑफ द लाइट। Okay. Thank you for watching, and if you like my video you can subscribe it.